हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, इसके पहले 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन के दोस्तों अभी क्लास हमने ले ली है और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। साथ ही साथ दोस्तों अभी भारतीय रेलवे का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का हो चुका है दोस्तों। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे से पूछे जाने वाले 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन्हें स्किप मत कीजिए, अच्छी तरीके से इन्हें एक बार रिवाइज करके जाइए। आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके 60 क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको डेली क्लास मिलती रहेगी और इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेते आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे कलेक्शन हमारे पास अभी हैं और हम इन सारे कलेक्शन से आपको क्या कहते हैं अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर क्वेश्चन ले आके देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो दोस्तों 1905 में की गई है। अगला है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इंजीनियर श्रीधरन जी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों रेल का जो शुभारंभ था ना, वो सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। चौथा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? किसकी लंबाई पूछी गई है? रेल मार्ग की। तो दोस्तों 63,974 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों पूछा गया है कि जो इंडियन रेलवे है उसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ है? तो दोस्तों वो 1950 में हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी बोर्ड की स्थापना की तो 1904 में हुआ है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की? तो दोस्तों विलेज ऑन व्हील्स नामक जो परियोजना है रेलवे मंत्रालय ने 2004 में आरंभ की थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों माल परिवहन यानी माल को ले जाने आने के लिए सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे का उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन की डिलीवरी भी भारतीय रेल के द्वारा ही की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रेल कितने क्षेत्रों या जोन में बटी हुई है? तो आप सभी को पता है भारतीय रेल दोस्तों 17 जोन में बटा हुआ है। अगर हम डिवीजन की बात करें तो दोस्तों वो 73 डिवीजन में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली, रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी? तो दोस्तों जो सबसे पहले 1925 में 3 फरवरी 1925 में बिजली ट्रेन चली थी, तो यह सेवा किसके किसके बीच में थी? तो दोस्तों ये बॉम्बे, वीटी और कुल्ला के बीच में थी। अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना 1964 में की गई और दोस्तों ये कहाँ पे है? तो ये दोस्तों वाराणसी में है, जिसे हम DLW के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की थी? जो भारत की पहली रेल थी वह मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी और उसने कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल कब चली? तो दोस्तों भारत में सबसे प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में चली। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच जो विवेक एक्सप्रेस चलती है दोस्तों वो कितने किलोमीटर जाती है, यानी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो दोस्तों वो 4286 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। अगर आपसे पूछा जाए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय रेल की सबसे लंबी ट्रेन दोस्तों जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम दोस्तों विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो दोस्तों जो वृंदावन एक्सप्रेस है ना वो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में
चलती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे से ही है कि पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है। तो दोस्तों जब पूर्वी रेलवे का बंटवारा हुआ था तो हाजीपुर के आंचलिक जो मुख्यालय है उसका नाम दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो दोस्तों वो है भारतीय रेलवे, यह आपको पता भी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करने का मन हो तो दोस्तों लाइक करें, क्योंकि अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तभी आप लाइक करेंगे। और आपको जिस तरीके का वीडियो और चाहिए उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो वीडियो जरूर लाएंगे। अगला प्रश्न है, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टालीगंज तक लंबाई कितनी है। तो दोस्तों जो कोलकाता में भूमिगत यानी जमीन के अंदर से रेल मार्ग बनाया गया है दमदम से टालीगंज तक, वो दोस्तों 16.45 किलोमीटर यानी 16 किलोमीटर 450 मीटर है, लगभग 16.5 किलोमीटर है। 18 नंबर है, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों सबसे लंबी दूरी रेल मार्ग की लंबाई वो है 4256 किलोमीटर। किसकी बात कर रहा है, सबसे लंबी दूरी रेल मार्ग की लंबाई की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन रिवाइज हो सकता है हुआ हो, तो दोस्तों मार्च 1905 में हुई है। अगला प्रश्न है 20 नंबर है कि भारत की पहली रेल कहाँ चली। तो दोस्तों ये मुंबई और ठाणे के मध्य में चली है और इन्होंने कितने किलोमीटर दोस्तों तय किया था दूरी, 34 किलोमीटर का। 21 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ से स्टार्ट है कि सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है। तो दोस्तों वो है नेहरू सेतु, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेतु बनाया गया है जो सोन नदी पर बना है दोस्तों, और ये देश का सबसे लंबा रेल पुल है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है। जैसा कि आप हमारे थंबनेल पे देखे होंगे, ये प्रश्न है कि व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बेंगलुरु, जो क्या है कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली। तो दोस्तों भारत की जो प्रथम क्रांति रेल थी वो दिल्ली से बेंगलुरु चली थी। अगला प्रश्न है 24 नंबर है, इंपॉर्टेंट है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की बात करें, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो दोस्तों उसका 40% भाग रेलवे में कार्यरत है एम्प्लॉय। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से दोस्तों मेड़ता रोड के बीच आरंभ की गई। तो दोस्तों वो 12 अक्टूबर 1994 को आरंभ की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 26 नंबर है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है। तो दोस्तों वो फेयरी क्वीन है। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न यहाँ से है, पीडीएफ कन्वर्ट करते समय एरर हो जाता है। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, यह आपको पता है, यह है दोस्तों गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व में प्रथम रेल कब चली। तो दोस्तों विश्व की बात आई है तो विश्व में सबसे पहली रेल 1825 पे चली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, पुणे में स्थित इरिसेन ISO 9001/2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का संस्थान है। तो दोस्तों ये प्रशिक्षण संस्थान है इरिसेन ISO 9001/2000। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है पुणे में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया। तो दोस्तों भारतीय रेल का जो बजट है ना उसे सामान्य बजट से 1824 में अलग किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रेलवे के द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई।
तो दोस्तों वो किया गया 2015 में। क्या किया गया? रेलवे के द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत। अगला प्रश्न है कि भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहां हुआ? तो दोस्तों भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ सबसे पहले कोलकाता में 1984 से 1985 के बीच में हुई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है? तो दोस्तों 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपये है, लेकिन अब हम आपके बात बता दें, इस समय रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट का दाम हो गया है 15 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो हम आपको बता चुके हैं, विवेक एक्सप्रेस है और ये डिब्रूगढ़ से दोस्तों कन्याकुमारी तक जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब आरंभ हुआ है? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम विद्युत इंजन है ना, उसका निर्माण 1971 में आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो दोस्तों 139 है, जो कि रेलवे टिकट के आरक्षण तथा ट्रेन के आवागमन की सूचना की जानकारी देता है। अगला प्रश्न दोस्तों 37 नंबर है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों यह है पेरंबूर में है, जो कि दोस्तों चेन्नई में आता है। अगला प्रश्न है कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो दोस्तों रेलवे का जो कोच फैक्ट्री है वो हुसैनपुर कपूरथला में है। ये आप जानते होंगे, अगर आप रेलवे के ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते होंगे तो दोस्तों बाथरूम साइड में आप देखेंगे ऊपर लिखा होता है कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण कब हुआ? तो दोस्तों ये 3 जुलाई 2014 को हुआ है। और दोस्तों यह ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटा से दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट तक के मध्य चलती है? तो ये आप जान लीजिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। तो दोस्तों यहाँ से 2 प्रश्न आपको मिल गया है कि जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस, ये 3 जुलाई 2014 को आरंभ किया गया था और इसकी जो स्पीड है दोस्तों ये 160 किलोमीटर है। और ये दोस्तों ट्रेन दिल्ली से, कहाँ से? नई दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। अगला प्रश्न है कि रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलगाड़ी चलती है उसका नाम है समझौता व थार एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस का नाम जीके में आता है, लेकिन अभी वंदे भारत 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अगला प्रश्न है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई जाएगी? तो दोस्तों देश में जो पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई व अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी और इसका दोस्तों काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हम आपको ये प्रश्न काट देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो दोस्तों वो गोरखपुर हो चुका है, खड़गपुर पहले था जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। 45 नंबर है कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में रेलवे लाइन जो है वो सबसे अधिक लंबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों 46 नंबर है कि पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है। तो दोस्तों पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में कौन से राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो दोस्तों मेघालय राज्य जो है ना, ये पूर्वी उत्तर में पड़ता है और यहाँ पे दोस्तों भारतीय रेलवे का रेल मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम क्या है? तो दोस्तों वो माल भाड़ा है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा माल गाड़ियाँ चलती हैं और माल गाड़ी से ही भारतीय रेलवे को आय होती है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें, हम लोग स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट थे, तो हम क्या करते थे, विदाउट टिकट सफ़र कर लेते थे।
तो उससे क्या होता था, भारत सरकार को घाटा लगता था कि भाई हमारे क्या कहते हैं गाड़ी में इतने लोग बैठने चाहिए, इतने की हमारी सवारी होनी चाहिए, इतने की हमारे इनकम होनी चाहिए, जबकि हम पैसे नहीं देते थे। लेकिन माल भाड़ा क्या होता है दोस्तों, ये होता है मालगाड़ी कहते हैं इसे हम लोग। और दोस्तों ये क्या करता है, जहाँ से माल उठाता है वहाँ से लेके जहाँ जाना है वहाँ तक का भाड़ा जाने व आने दोनों का लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है। तो दोस्तों ये हो रहा है, हम आपको बता दें, महाराष्ट्र राज्य में। 49 नंबर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। कोड़क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोड़क रेल मार्ग जो है वो पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोड़क रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर है। किसको जाता है दोस्तों, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोड़क रेलवे। अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है तो आप बताएंगे कोड़क रेलवे सुरंग। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 51 नंबर है कि भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। तो उत्तर रेलवे की है, हम आपको बता चुके। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग आते हैं, तो दोस्तों 3 प्रकार के रेल मार्ग आते हैं। अगला प्रश्न है कि रेल पथ की ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर होती है ब्रॉड गेज की चौड़ाई। अगला प्रश्न है कि रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ये प्रश्न हमारे थंबनेल में है। तो दोस्तों रेल दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है। तो दोस्तों विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों भारतीय रेल सेवा आयोग जो है उसका मुख्यालय इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। अगले प्रश्न की बात करें 58 नंबर, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है जहां फिरोजपुर शहर से दोस्तों मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रश्न को समझिए कि भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है जो दोस्तों फिरोजपुर से शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों वो हुसैनी वाला है। अगला प्रश्न है भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों भारतीय रेल नेटवर्क की बात करें तो विश्व में इसका 4था स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई है। तो थर्ड क्लास सेवा दोस्तों 1974 में समाप्त कर दी गई थी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।